Hello, dear students. Welcome to English class by Poonam Sharma. Today we will discuss chapter 2 from your NCERT book Honeycomb. The name of the chapter is A Gift of Chappals. तो let us see कि क्या गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ये किसको मिल रहा है और ये किसके चप्पल्स है, कौन किसको गिफ्ट दे रहा है. तो बिफोर वी रीड लेट अस गेट टू नो कि प्लॉट सेटिंग कैसी है इसकी. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. तो मृदु जो है वो इस चैप्टर का सेंट्रल कैरेक्टर मान लेते हैं हम. वो एक यंग गर्ल है, मतलब एक छोटी सी बच्ची है, और वो मेड्रॉस में पली बड़ी है. और वो मेड्रॉस जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहाँ वो अपनी तापी और ताथा के साथ रहती है, मतलब नानी और नाना के साथ रहती है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट. अब एक दोपहर को क्या होता है कि उसकी नानी जो है वो उसको उसकी आंटी यानी मामी के घर ले जाती हैं. और मामी का क्या नाम है, रुकुमनी. और जाते हैं ताकि वो अपने कज़न्स लली, रवि और मीना से मिल सके. तो हियर वी बिगिन. अ स्माइलिंग रुकुमनी टू ओपन द डोर. अब कोई आपके घर आता है तो आप कैसे उसको वेलकमिंग मैनर में करते हैं ना, ग्रीट. तो ऐसे ही मामी आ गई और उन्होंने बड़े स्माइलिंग मैनर में डोर ओपन किया. रवि और मीना तेज़ी से दौड़ते हुए वहाँ आए और रवि ने मृदु को अंदर घर के अंदर खींचा. और उस टाइम पर मृदु क्या कहती है कि प्रोटेस्टेड, मतलब उनको रोकते हुए कहती है, अरे रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स, मेरी चप्पल्स तो उतार लेने दो. अब जब मृदु जो है वो अपनी चप्पल्स उतार रही थी तो उसकी नज़र पड़ी अचानक से पास में ही रखे हुए ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, मतलब एक बड़ी सी चप्पल पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की. और उसके ऊपर धूल मिट्टी इतनी चढ़ी हुई थी कि वो जैसे ग्रे से दिख रहे थे, बहुत डस्टी दिख रहे थे. और उसके ऊपर क्लियरली नज़र आ रहा था फुट मार्क्स ऑफ एवरी टो. टो होते हैं ना, आपके पाँव के अंगूठे होते हैं, तो उसका हर दोनों स्लिपर्स के ऊपर टो के मार्क्स बहुत क्लियरली नज़र आ रहे थे. और वो मार्क्स जो थे वो इतने बिग और मतलब लॉन्ग और स्क्रॉनी थे, पतले थे. कई बार चप्पल बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर फुट मार्क्स नज़र आने लग जाते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर उसने नोटिस किया. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो आश्चर्य दिखा सके, वॉन्डर कर सके कि वो किसके चप्पल्स थे ऐसे, क्योंकि रवि ने उसको जल्दी से घर के अंदर खींचा और कहाँ पर ले आया, घर के बैक यार्ड में, पीछे का जो आंगन होता है वहाँ पर एक थिक बिटर बेरी बुश लगा हुआ था, मतलब करेले की एक झाड़ी सी बनी हुई थी. और जहाँ पर क्या था, एक टोन फुटबॉल, एक आधी फटी हुई फुटबॉल थी, लाइंड विद सैकिंग, जिसके अंदर एक सैक रखा हुआ था. सैक मीन्स बोरी सी बिछाई हुई थी, एंड फिल्ड विद सैक, और उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी. और उसके अंदर क्या था, ले अ वेरी स्मॉल किटन. किटन यू नो, बेबी ऑफ अ कैट. तो किटन जो था वो बैठा हुआ था. और वो क्या कर रहा था किटन, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और कोकोनट का जो शेल होता है उसको हाफ करके, मतलब खाली कोकोनट, और उसको ऊपर से छिल के हाफ, और उसके अंदर मिल्क डाल के उसको दिया हुआ था, और वो उसको लैप अप करके पी रहा था. लैपिंग अप मतलब द प्रोसेस ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क बाय द एनिमल्स. फाइन. और वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. अब ये कौन कह रही है, ये मीना कहना शुरू करती है, उसे बता रही है कि हमें आज ये सुबह अपने गेट के बाहर मिला. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सैड मीना. और मीना क्या कहती है कि ये देखो कितना बेचारा म्यू म्यू म्याऊ म्याऊ कर रहा था. पुअर थिंग मतलब बेचारा क्रिएचर. तो लेट अस नो आगे क्या बता रही है मीना उसको. तो मीना कहती है इट्स अ सीक्रेट. सीक्रेट मतलब हमने इसको छुपा के रखा हुआ है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पदू मामा's हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. अब अम्मा मीन्स मम्मा. तो यहाँ मीना अपनी मम्मा के लिए कह रही है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि पार्टी मीन्स दादी, दादी उनको छोड़कर पदू मामा के घर रहने चली जाएंगी अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे पास कैट है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस. अब वो कहती है कि बड़े लोग जो होते हैं ना वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते. ये वैसे तो हमें बहुत कहते रहते हैं कि एनिमल्स के लिए काइंड बनो, हैं, लेकिन जब हम बनते हैं तो वो चिल्लाने लग जाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर.
सैड रवि। अब रवि बोलना शुरू हो जाता है। रवि कहता है कि हाँ, जब हम लेके आते हैं ना उनको, फिर कहेंगे नहीं नहीं इस गंदे से जानवर को बाहर निकालो, यहाँ कहाँ ले आए हो घर के अंदर है। तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है उसके लिए थोड़ा सा मिल्क लाना भी किचन से। पाती ने एक दिन मुझे देख लिया और ये ग्लास भरा हुआ था मैंने अपने हाथ में मिल्क का, और जस्ट नाउ कहता अभी थोड़ी देर पहले ही, और मैंने उनको बोला कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मेरे को पीना है ये दूध। लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे देखा, मतलब उनको तो शक हो गया था पूरा मुझ पे। और मुझे फिर क्या हुआ, टू थ्रो ऑफ हर सेंट ऑफ टू थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स कि वो जो डाउट उनको मेरे ऊपर हो गया था उसको मुझे दूर हटाने के लिए मुझे उसमें से कितना सारा दूध खुद ही पीना पड़ा। और उसके बाद तो वो कहती थी कि टबलर भी मुझे वापस दे दो, ये ग्लास भी मुझे वापस दे दो। फिर मैंने उनको समझाया, मनाया, कहा दादी दादी मैं इसको खुद से धो लूँगा। तो बोलते हैं कि आप क्यों इतने परेशान होते हो, आई टोल्ड हर। बोला मैंने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया, और फिर मैं जल्दी से दौड़ के आया और मैंने ये मिल्क जो था बचा हुआ वो मैंने इसकी कोकोनट शेल में डाला, और फिर जल्दी से वापस जाकर मैंने इस टम्बलर को धोया और इसको वापस से रख दिया ताकि किसी को पता ना चले। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। लेकिन अब हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को दूध पिलाने का, खाना खिलाने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। अब मृदु बड़ी हैरान हुई, बोली अच्छा इसका नाम महेंद्रन है, इतना छोटा सा किटी और इसका नेम महेंद्रन। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम। और ये तो कहती कोई रियल का नेम लग रहा था, जैसे इंसानों का होता है। कहती ये तो किटी का नेम नहीं लग रहा था। एक्चुअली इज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई। और अब यहाँ से रवि शुरू हो जाता है, कहता है कि असल में उसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नई है, एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। कहता शॉर्ट में तुम इसको एमपी पुन्नई भी बोल सकते हो। और ये ना कैट की बहुत फाइन ब्रीड होती है, देखो उसका फर कितना सॉफ्ट है, ये बिल्कुल लायन की मेन जैसा होता है। मेन होता है ना जब लायन की जो नेक पर जो बाल होते हैं अंडर द नेक है ना, चेस्ट एरिया पर, तो उसको मेन बोलते हैं। कहते हैं तुम जानते हो कि जो ये तो ना एम्बलम होता है, सिंबल, ये ना एंशंट पल्लवास किंग का एम्बलम रहा है, डोंट यू, तुम्हें पता नहीं है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एंड मृदु, और उसने इस बड़ी उससे उत्सुकता से मृदु के ऊपर देखा कि हाँ, की तरफ देखा कि हाँ ये शायद जानती होगी। मृदु जिगल्ड, मृदु को जैसे हंसी आई। थिंक आई एम जोकिंग। और रवि फिर क्या कहता है, अच्छा तुम हंस रही हो, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट। बोला अच्छा बस रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। कहता हाँ मुझे ये तो पता चल गया, आप तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम। कहती है रवि कह रहा है, ध्यान हम ये रखेंगे कि ये सारी बात रवि बोल रहा है। उस किट्टी के नेम से अब ये शुरू हो गया, अब उसको पूरा लेक्चर करेगा कि तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। उसने बड़ी मिस्टीरियसली कहा, मतलब ऐसे अजीब व गरीब ढंग में कि इसको तो कुछ नहीं पता। कहता हाँ हमारी जब क्लास गई थी ना महाबलीपुरम, मैंने वहाँ पे देखा था एक स्टैचू ऑफ इस ताता। और फिर अब वो बोलता जा रहा है कि उसके मतलब दादा का पता नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा कितना सारा। और फैक्ट इज़, कहता महेंद्रन, जो सच्चाई तो ये है कि महेंद्रन जो है वो उन्हीं का ही डिसेंडेंट है, जिस अभी महाबलीपुरम की ये बात कर रहा था, जिस राजा का नाम ले रहा था ऊपर, ठीक है, उनकी ही एंशंट कैट है, उनकी ही डिसेंडेंट है, मतलब उत्तराधिकारी है, जो उनकी कभी कोई एम्बलम में जिस लायन की वो रहती थी, फोटो स्टैचू लगा होता था। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग। और वो जैसे पूरा का पूरा उसको प्रूफ दे रहा है कि साइंटिफिकली मैंने इसको प्रूफ तेरे को एक मतलब सबूत दे देता हूँ कि ये नन अदर दैन द लायन, लायन से कम नहीं है। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। देखो वही बात वहाँ पर बोल रहा है वापस से। तो रवि वेंट ऑन, अब रवि बोलता जा रहा है, वॉकिंग अराउंड, वो जो करेले की झाड़ी के पास जहाँ वो खड़े थे वहाँ से जा रहा है, आ रहा है, वेविंग अ
ट्विग अप एंड डाउन, और उसने एक ऐसे ट्विग होती है ना सूखी लकड़ी पेड़ की, वो पतली सी डंडी सी ले ली और उसको हिलाता हुआ ऊपर नीचे बोलता हुआ, हिज आई स्पार्कलिंग, मतलब उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसकी आंखें चमक रही हैं उस कॉन्फिडेंस से कि दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और फिर और आगे शुरू हो जाता है, कहता है ये जो महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है ना, ये उनका ही एक डिसेंडेंट है, उससे कम नहीं है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और कहता है अगर मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊं तो वो जो वर्शिप करते थे कैट की इन एंशियंट इजिप्ट में तो इन कैट्स की पूजा भी होती थी। और वो बोलता चला जा रहा, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और उसको कितना अच्छा लग रहा था अपनी आवाज़ में, मतलब जैसे वो बोलता चला जा रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था उनको वो सारा लेक्चर करने में। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और मीना और मृदु कहती हैं आपस में एक दूसरे को देखती हैं अजीब तरीके से, यार ये क्या शुरू हो गया। तो व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु कहती है हमको क्या करना है इन किसी भी ऐसी चीज़ से। हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड। और बोलता है कि नहीं, एक तो तुम्हें बता रहा हूँ मैं कि ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है किसकी, इजिप्शियन कैट गॉड की। नो गॉडेस, कोई देवी नहीं है, बल्कि बास्टेट, मतलब इसकी तो पूजा होती थी, इसकी खुद की पूजा होती थी, ना कि देवी के रूप में। दैट्स इट। कहती है अच्छा सो, तो कहती है अच्छा फिर, तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस। अब वो कहता है कि ऐसी ही एक जो डिसेंडेंट थी ना कैट गॉडेस की, तो वो जो स्टोवावे, अब स्टोवावे होता है कि जब किसी को छुपा के थ्रू शिप या थ्रू एयर आप ले आते हैं किसी चीज़ को, तो उसको स्टोवावे बोलते हैं। कहते हैं ये ना पल्लवा शिप्स में ना इसको छुपा कर लेके आ गए थे यहाँ पर। डिसेंडेंट तो इजिप्शियन कैट की है, लेकिन फिर ये इंडिया में कैसे आई, तो इस तरीके से आ गई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और कहती है उसका फिर डिसेंडेंट कहाँ पे हुआ, यहीं महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन और एमपी पुन्नई हियर। और फिर वो पूछ रहा है उनसे जैसे कि बताना कौन है इनका, ये किसके डिसेंडेंट है। रवि ने फिर वो ट्विग जो डंडी सी अपने हाथ में लेके घूम रहा था उसको उठाया से घुमाया ज़ोर से, एमपी पुन्नई हियर, और देखो ये रहा महेंद्रन यानी एमपी पुन्नई जिसको मैंने अभी तुमको बताया। वूप एक ही श्रीक्ड, और इतने में अचानक से एक ज़ोर सी आवाज़ आई, और वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो तो बहुत मतलब अपने आप को कहते हैं ना बड़ी उसको बता के खुशी सी हो रही थी। उस ट्विग से उसने ऐसे आवाज़ से निकाली हिलाते हुए उसको किसी चीज़ पर। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म, और उसी आवाज़ को सुनते हुए महेंद्रन जो था वो एकदम अचानक से उठा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉथ्स ऑन द एज। वो जो आवाज़ थी मतलब अभी वो बीच में ही आ गई, और ये यहाँ पे अपनी बात बता के बहुत खुश हो रहा था। एक्चुअली ये सीन चल रहा है, तो महेंद्रन यानी कि दैट लिटिल कैट वो उठी और एकदम अलार्म होता है ना किसी किसी आवाज़ से, एनिमल्स जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं देखते हैं, वो अलार्म हो गया। और वो जो सॉरी यहाँ पर ही हम उस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको महेंद्रन कहा जा रहा है, मतलब एक मेल की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं ये लोग, उसको मेल कह रहे हैं। और वो बस अपने शार्प कर रहा था एज क्लॉज को, क्लॉज होते हैं उसके पंजे, और एज पर जो मतलब वो जो कोकोनट शेल का जो एज था ना आउटर पार्ट, उसके ऊपर अपने पंजों को जैसे वो शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रवि इज़ ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच। लेकिन रवि के उस वूप ईक से भी गंदी वाली एक और साउंड आई थी, मतलब बेकार वाली एक साउंड आ रही थी, क्रीच फ्रॉम द विंडो। और ये क्रीच साउंड कहाँ से आ रहा था, विंडो से आ रहा था। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कितना अजीब साउंड था ये। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। और अगर मृदु ये देख के बहुत अचानक से घबरा गई थी कि भाई ये क्या हो गया, कैसी आवाज़ आ गई अचानक से, तो वो बेचारा एमपी पुन्नई जो महेंद्रन द कैट, वो तो घबराना उसके लिए तो मतलब नॉर्मल ही था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप, उसके मानो जैसे हेयर जो थे एकदम खड़े हो गए हैं बॉडी पर, और वो एकदम से बाउंस करके
इसके ऊपर टकराया, उसने जंप किया, स्कैरेट बड़ा डरा हुआ ज़ोर से वो कूदा। एक बैम्बू ट्रे पड़ी हुई थी, बैम्बू ट्रे होती ना जैसे बैम्बू की वो छानना सा पुराने टाइम में यूज़ करते थे लोग, तो उसके ऊपर ना रेड चिली सुखाई हुई थी और उसके ऊपर जंप करके एमपी पुन्नई कूदा, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट। और वो क्या सोच रहा था कि मैं इन चिलीज़ के अंदर ही छुप जाऊं। ही टेप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ, जैसे उसने उसको टिप किया तो वो मतलब पाँव रखा एक कॉर्नर पे, तो वो उसमें से कुछ चिल्लीज जो थी वो उसके ऊपर ही गिर गई, मियाऊं। और फिर उसने बड़ी मिजरेबली सी, बड़ी दुख भरी सी आवाज़ में मियाऊं जैसी साउंड निकाली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स द नॉइज, सैड मृदु। और मृदु कहती है कि ये क्रीचिंग का साउंड क्योंकि अभी भी आता चला जा रहा था। मृदु कहती है ये क्या हो रहा है, ये कैसा शोर है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। और रवि कहता है कि रवि ने ऐसे गंदी सी आवाज़ में, ज़ोर से आवाज़ में बोला कि ये तो लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, कहती ये तो कभी कुछ नहीं सीखेगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। जबकि जो म्यूज़िक मास्टर था वो प्ले किए जा रहा था, बिल्कुल एक ट्रेन जैसे राइट विज़ल करती हुई जाती है ना पटरी के ऊपर क्विकली स्मूथली। लेकिन लली जो थी वो ऑल द टाइम डी रेलिंग, मतलब जैसे पटरी से उतर जाती थी, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। जैसे ट्रेन चली तो लेकिन वो पटरी से तुरंत ही उतर गई। तो इस तरह से वो कंपेयर कर रहा है म्यूज़िक मास्टर कैसे बजा रहे थे वायलिन, और लली जो कि उनसे सीख रही थी वो कैसे बजा रहे थे। सो हियर द फर्स्ट पार्ट एंड्स। थैंक यू।